देखिए गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.3। ठीक है, तो इसका ये 13th क्वेश्चन है। इसमें लिखा है आकृति में, ये आकृति बनी हुई आएगी। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि एक चतुर्थांश OPBQ, ये क्या है? चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब एक बार और समझ लो, मैं पहले और क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। तो देखो ये जैसे ये वृत्त है, सर्कल है, तो इसका एक टुकड़ा है ये इसका एक चतुर्थांश है। ये 1/4 होता है ना। ठीक है, तो ये अगर इसको ऐसे और बनाए तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा ऐसे वृत्त बन जाएगा। तो ये इसका ये टुकड़ा है, ये हिस्सा ये इस तरह का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण होगा। ठीक है, 90 सब 90 के 360 हो जाएंगे। और वैसे भी ये क्या है, देखो यहाँ पे आगे लिखा है के अंतर्गत एक वर्ग, ये क्या है? एक वर्ग है। क्या वर्ग है ये? OABC वर्ग है। OABC ये वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। 90 का होगा। दूसरा आगे लिखा है यहाँ पे यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA ये कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, OA 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तुम्हें, और पाई का ये मान रखना है जो दिया हुआ है। ठीक है, तो छायांकित भाग ये है। तो छायांकित भाग के लिए देखो बिल्कुल चित्र में समझ लो, पूरा सवाल समझ में आ जाता है। हमें क्या करना है? इस पूरे का क्षेत्रफल, ये पूरा जो है ये क्या है? चतुर्थांश है वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। इसमें भाग किसका दे देंगे? 4 का। तो ये इतने इतने का पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो, OABC का, इसका क्षेत्रफल घटा दो, तो ये डिजाइन का बचेगा। बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो R ज्ञात करना पड़ेगा ना। ये 20, ये तो R है नहीं है। R तो यहाँ से OP होता तो R होता, अगर ये यहाँ तक होता। तो ये देखो यहाँ से अब R क्या होगी? R यहाँ से ये R है, लेकिन ये पूरी नहीं दी यहाँ पे। ये यहाँ से कहीं भी टच करे लाइन तो वो R होगी। तो अब देखो ये R के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, ये जो लाइन है ना, ये R है, OB जो है ये रेडियस है। तो इसको हमें पता करना पड़ेगा OB को। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये क्या कह रहे थे? ये क्या है? वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या है? ये वर्ग है OABC। देखो OABC ये वर्ग है। वर्ग मतलब इसकी चारों भुजाएं वर्ग की समान होती हैं, हमें पता है। ठीक है ना। तो ये 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा। ये भी 20, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। ये सभी 20 20 हो जाएंगे सभी। ये देखो, तो अब देखो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे? OAB ट्राइंगल लेंगे। ये त्रिभुज कैसा है? समकोण है। यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो हम लिखेंगे हल चित्र से, देखो चित्र से यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में, OAB ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? देखो कर्ण का वर्ग, इसके सामने वाली भुजा की कर्ण होगी। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है ना। अगर ये त्रिभुज ऐसा बना है तो ये ऐसा बना है, तो ये क्या होगा? ये कर्ण होगा। ठीक है, ये आधार और ये लंब। ठीक है, अब देखो कर्ण को हम R सीधे मान लें। R लिख दिया मैंने, तो R मान लो। R का स्क्वायर बराबर आधार 20 है और लंब भी 20 है, दोनों 20 है। तो 20 का वर्ग, यहाँ भी 20 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो R का वर्ग बराबर 20 का वर्ग, यानी 20 गुणा 20 करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 400। यहाँ भी 400 आएगा। ठीक है ना। 20 का वर्ग क्या होगा? 2 बार लिखेंगे, 20 गुणा 20, तो गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा ना। तो 400 ही आ गया। तो R² बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 800। तो R बराबर √800। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में आ जाएगी संख्या। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखो 800 को फैक्टराइज आप कर लो। देखो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 से फिर काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा। और फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। देखो ये
ये जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख ही लेते हैं, चलो इसको डिटेल में। तो कितने बार आ रहा है 2, 4, 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, और 5 आ रहा है 2 बार, इस तरह से। तो जिनके जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। तो r बराबर देखो 2 2 5, ये बाहर आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो अंडर रूट में ही रहेगा, यानी अंडर रूट 2। अब इनका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 अंडर रूट 2। अब ये किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इतने सेंटीमीटर आ गया, बाकी हम यहाँ लिख लेंगे। तो r हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे चतुर्थांश का, ठीक है। तो लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इस पूरे का, ये चतुर्थांश हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। माइनस उसमें से ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, स्क्वायर का क्षेत्रफल वर्ग का, ठीक है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो 1/4 पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4, ठीक है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ये सूत्र होते हैं दोनों, ठीक है। तो इसका होगा भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो 1/4 पाई का मान देखो दिया हुआ है, यही रखेंगे जो दिया है, 3.14। आर का मान कितना है, देखो आर कितना आया था, ये आया यहाँ पे 20 अंडर रूट 2, तो 20√2 का स्क्वायर माइनस भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी है 20, तो 20 गुणा 20, इस आयत की भुजा 20 है ना, आयत कह रहा हूँ सॉरी, ये वर्ग, ठीक है। तो वर्ग की भुजा 20 है, 1/4 गुणा। अब इसको हल करेंगे, देखो दशमलव यहाँ से हटा दो, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ 100 लिख देंगे हम। इसके बाद इसको 2 बार लिख लो, 20 अंडर रूट 2, फिर गुणा 20 अंडर रूट 2, माइनस देखो इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 1/4 गुणा, ये लिख लेंगे, जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं। देखो ये 2 और 2 बचे, 2 दूनी कितना हो गया 4, और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 आता है। फिर से समझ लो इसको, पहले कई बार बता चुका हूँ। इसका अगर 2 बार हम इंटू करते हैं तो अंडर रूट कितना आएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट 2 का कितना आ गया 2, और ये जो 4 आए वो यहाँ से आए, देखो ये इन दोनों का गुणा किया, 2 दूनी 4, और ये अंडर रूट 2 हो गया, जैसे यहाँ बताया मैंने, ठीक है। अब -400, अब देखो यहाँ पे इस 4 से ये 4 कट जाएगा, अब 2 का गुणा इसमें कर लो, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिये 6, ठीक है। इसमें से ये 400 घटा देंगे, तो देखो 8 में से 0 गए 8 ही आएगा, 2 में से 0 गए 2 आएगा, 6 में से 4 गए 2 आएगा, ठीक है। 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इसका जो पूछा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है।